सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पेड़ की कीमत के विषय में, समझेंगे कि एक पेड़ की कीमत क्या होती है। आपको पता है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है। इस कमेटी ने पेड़ की कुछ कीमत बताई है, लेकिन इस वीडियो में मैं न सिर्फ इस कमेटी के रिपोर्ट का जिक्र करूंगा, बल्कि बहुत से ऐसे फैक्ट्स के माध्यम से, अन्य रिसर्च के माध्यम से मैं यह समझाने का प्रयास करूंगा कि पेड़ों की कीमत कितने हजारों में होती है, कितने लाखों में होती है। ये जो पेड़ों की कीमत है, इनके द्वारा जो सेवा प्रदान की जाती है, यह हमारी कल्पना से भी परे। तो इस वीडियो को देखने के बाद, इसको सुनने के बाद आपको पेड़ों के देखने का जो नज़रिया है वह बदल जाएगा और आपके चारों तरफ जो पेड़ हैं उनकी कीमत आप समझ सकेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले तो हम यह समझेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कीमत के संदर्भ में कमेटी का गठन क्यों किया था, ये पूरा मामला क्या है। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा टेक्स्ट का सहारा लेते हैं। भारत में रेलवे क्रॉसिंग पर हर साल कई दुर्घटनाएं होती हैं और इन दुर्घटनाओं में लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। वर्ष 2016 से पहले प्रत्येक साल इस प्रकार की रेलवे क्रॉसिंग पर औसतन 5 लाख लोगों की मृत्यु होती थी। आप समझ सकते हैं कि 5 लाख लोगों की मृत्यु और कहां पर होती है, रेलवे क्रॉसिंग या उन जगहों पर जहां से रेल कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है रोड के माध्यम से, अर्थात जिसको पार करने के लिए एक तरफ लोगों अपना पेशेंस खोते हैं और दूसरी तरफ ट्रेनों के मुक्त आवागमन, तीव्र आवागमन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी रेलवे के पास है। ऐसे में क्या होता है कि ट्रेन जा रही है और आप अपना धैर्य थोड़ा सा खोते हैं और फिर क्या होता है, हम जीवन खो देते हैं। तो इन सब जटिलताओं को समझने के लिए रेलवे और हाईवे के तीव्र आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए 4 मार्च 2016 को सेतु भारतम योजना प्रारंभ किया। योजना ये का उद्देश्य यह रखा गया था कि वर्ष 2019 तक जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उन पर जो रेलवे क्रॉसिंग है, उस रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त किया जाए और इन रेलवे क्रॉसिंग के स्थान पर क्या किया जाए, अंडर ब्रिज या फिर ओवर ब्रिज बनाया जाए। अंडर ब्रिज जो आपने देखा होगा जमीन के नीचे से बनाए जाते हैं, ओवर ब्रिज जो ऊपर बनाए जाते हैं। और इसके तहत लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे और इन 50,000 करोड़ रुपए को खर्च करके 208 नए ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज बनाए जाने थे और लगभग 1500 पुराने पुलों को चौड़ा किया जाना था, जिससे वहां पर बेहतर जो है कि सुविधाएं दी जा सके। अब क्या था कि इससे हम प्रयास क्या कर रहे थे कि जो रेलवे क्रॉसिंग है इसको समाप्त किया जाएगा और हाईवे की जो गति है उसको बढ़ाई जाएगी, मतलब उस पर होने वाली गति को बढ़ाया जाएगा। इस परियोजना को संचालित किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा। अब हुआ क्या, इसी योजना के तहत भारत बांग्लादेश की सीमा के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 को चौड़ा किया जा रहा था और चौड़ा करने के लिए यहां पर क्या करना था, रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण करना था और कुछ ऐसी जमीन चौड़ा करने के वजह से उसमें आ रही थी जिस पर कुछ पेड़ लगे थे। कुल मिलाकर रेलवे ओवरब्रिज जहां बनाया जाना था वहां पर भी कुछ पेड़ थे और जहां चौड़ा किया जाना था वहां पर भी कुछ पेड़ थे और टोटल जो पेड़ों की संख्या थी 356 अर्थात 356 थी। यहां पर 35 लिखा हुआ, उस गलती हुई है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो यहां पर
356 पेड़ थे जिनको काटना पड़ता। अब जो है कि जो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे इन्होंने कहा हम काटेंगे, लेकिन लोगों ने विरोध किया, कुछ एनजीओ सामने आए और बात इस सुप्रीम कोर्ट के सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मामला है काफ़ी सेंसिटिव है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ तो डेवलपमेंट है, क्योंकि रेलवे और हाईवे अगर अच्छे होंगे तो हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन की गति वो अच्छी होगी। दूसरी तरफ पर्यावरण का मुद्दा है, क्योंकि पेड़ों को अगर हम इसी तरह से काटते रहे तो अभी भी हमारे यहाँ पेड़ों की जो अनुपात है काफ़ी कम है। हमारा जो राष्ट्रीय औसत 33% का होना चाहिए था उससे कम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को और समझने के लिए और विकास और जो है कि पर्यावरण में कोई अच्छा संतुलन बनाने के लिए और खासकर इस क्षेत्र में जो ये 356 पेड़ काटे जाने हैं इसको समझने के लिए एक कमेटी का गठन किया। कमेटी में पर्यावरण विशेषज्ञों को रखा गया था और इस कमेटी को यह रिपोर्ट देना था कि क्या कोई और भी विकल्प है, क्या पेड़ों को जो काटा जा रहा है उसका क्या क्या समाधान। यह जो 5 सदस्यीय कमेटी थी और ये जो 5 लोग हैं इनके नाम लिखे हुए हैं। यह भारत के सबसे बड़े जो पर्यावरण के जानकार हैं उनमें से यह नाम है और इन्हीं लोगों को मिलाकर क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की। तो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है कि फरवरी 2020 में ही दे दी थी, लेकिन अब इसको सार्वजनिक किया है। कमेटी ने यह कहा कि पेड़ों को काटने से बचना चाहिए, क्योंकि पेड़ों को काटकर हम जिन आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करते हैं वह पेड़ों की कीमत से कम हो सकती। कमेटी का कहना था, मान लेते हैं एक स्थान से आप 100 पेड़ काटते हैं और 100 पेड़ काट करके आप क्या करते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ बनाते हैं जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपए है या 100 करोड़ रुपए है, तो आपको ये लगेगा कि आपने 100 करोड़ रुपए या 50 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट किया। लेकिन कमेटी ने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है। कई बार क्या होता है कि जो आपने 100 करोड़ की प्रॉपर्टी वहाँ पे खड़ी की, वहाँ से जिन पेड़ों को काटा उनका मूल्य हो सकता है 100 करोड़ से ज़्यादा हो, 200 करोड़ का हो, 300 करोड़ का। ये कमेटी ने कहा। सभी चीजें बताऊं कमेटी ने क्या। कमेटी ने कहा कि जब हम किसी पेड़ को काटते हैं तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि आखिर किसी पेड़ की कीमत क्या होगी, और कीमत को हमें समझने के लिए हमें यह सिर्फ नहीं देखना चाहिए कि आखिर वह पेड़ कितना भारी है, उसमें कितना लकड़ी है, क्योंकि पेड़ का जो महत्व है वह सिर्फ जो है कि उसमें जो निहित लकड़ी है उससे नहीं है, बल्कि पर्यावरणीय उसका एक महत्व भी है। जैसे ही वह ऑक्सीजन उपलब्ध करवाता है, वह जैव उर्वरक क्षमता प्रदान करता है मिट्टी को। जैव उर्वरक क्षमता का मतलब है कि बायो फर्टिलाइजर, जहां पर पेड़ होते हैं वह अपनी जड़ों के माध्यम से जो वहां पे क्रियाविधि करते हैं, वहां पे पेड़ों के पास की जो मिट्टी होती है वो फर्टाइल बनी रहती है। इसी को बोला जाता है जैव उर्वरक का कार्य करना। तो कुल मिलाकर ऑक्सीजन उपलब्ध करवाते हैं, जैव उर्वरक क्षमता का कार्य करते हैं, या वाटर कंजर्वेशन करते हैं, पर्यावरण जो कि पानी का संचय करते हैं अपनी जड़ों के माध्यम से, और साथ ही साथ यह जो है कि जिस क्षेत्र में पेड़ होते हैं वहाँ के तापमान को रेगुलेट करते हैं, वहाँ के इकोसिस्टम को बैलेंस रखते हैं। वहाँ पर जो मृदा अपरदन हो सकती थी, मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो जब पेड़ ज़्यादा होंगे तो मृदा अपरदन नहीं होगा, क्योंकि जो पानी का बहाव है वो पेड़ क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, कमेटी ने कहा। और कमेटी ने कहा इन सभी चीज़ों के आधार पर कि एक पेड़ की जो कीमत है वह 74.5 हजार प्रति साल इनटू उसके जीवन काल से होती। इसको एग्जांपल से समझें तो यदि किसी पेड़ का जीवन का 100 साल है तो उसकी की अगर हम उसको काट रहे हैं या 50 साल है उसको काट रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, 74 इंटू 5K, ध्यान दीजिएगा 74.5 हजार इंटू 100 करना होगा या 50 साल करना होगा। या कुल मिलाकर यह कहें कि जो पेड़ की कीमत है एक साल की, उसकी जो कीमत है वह 74.5 हजार रुपए है। अगर वह 10 साल का पेड़ है तो इसका क्या करना होगा, आपको 10 से मल्टीपल करना होगा। कमेटी ने कहा कि अगर कोई पेड़ पुराना है, जैसे मान लेते हैं जिसका जीवन का 100 साल हो, तो उसकी जो कीमत है वह 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा। आप इसी चीज़ को समझिए कि 74 इंटू 5 जो है कि
के और इंटू 100 करिए या फिर 50 ईयर्स करिए, कुछ भी करिए, आप समझ सकते हैं यह संख्या जो है कि क्या आएगी, लाखों में आएगी। और यहाँ पर कमेटी ने साफ साफ कह दिया कि पेड़ों की जो कीमत है वह कई लाखों में है, करोड़ों तक है। अगर कोई जो पेड़ पुराना है तो एक पेड़ की कीमत क्या है, आपकी करोड़ों रुपए में। ऐसे में अगर सोचिए जो 356 पेड़ काटे जा रहे हैं, इन पेड़ों की भी तो क्या होगी, कीमत होगी। तो हमें यह देखना होगा कि वहां पर जो हम एसेट्स बनाएंगे वह जो है कि 100 करोड़ के हैं या 200 करोड़ के हैं, और हम उन पेड़ों को जो काट रहे हैं उनकी कीमत क्या है। कमेटी ने कहा एक पेड़ एक साल में लगभग 45,000 रुपए का ऑक्सीजन देता है, लगभग 20,000 रुपए प्रति साल की कीमत के बराबर वो बायो फर्टिलाइजर की सेवा उपलब्ध करवाता है, और यह जो है कुछ पर्यावरणीय सेवाएं भी देता है। उनके मौद्रिक मूल्य को जोड़कर कमेटी ने कहा कि हमारा मानना है कि एक पेड़ एक साल में लगभग 74.5 हजार रुपए का सेवा देता है, और वह उसकी क्या है, कीमत है। इसने कहा कि यदि हम यहाँ से 356 पेड़ों को काटेंगे तो इससे हमें 220 करोड़ रुपए की संपत्ति की क्षति होगी, अर्थात 356 पेड़ों की जो कीमत कमेटी ने बताई वो कितनी थी, 220 करोड़। कमेटी ने कहा कि पेड़ काटने से अच्छा है कि पहले से बने रेलवे लाइन को हम सुधारा जाए, है ना, और जो पहले से बने हुए जो वाटर वे हैं, अर्थात जो नदियों को जोड़कर या फिर जिस क्षेत्र से होकर जो कि वाटर वे बनाए जाते हैं उनका उपयोग किया जाए। अर्थात नए कोई जरूरी नहीं है कि हम नए हाईवे ही बनाएं, हमें क्या करना होगा, जो हमारे यहाँ जल प्रणाली है उसका प्रयोग करके हमें वाटर वे को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, पर्यावरण की जो क्षति होती सबसे कम होती। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो वाटर वेज का प्रयोग है यह जो है कि बहुत अच्छा विकल्प है। कमेटी ने कहा कि यदि मान लेते हैं सभी चीजों के बाद भी हमें पेड़ों को काटना ही है तो उसकी क्या करनी चाहिए, अधिक से अधिक सैपलिंग करनी चाहिए। सैपलिंग का मतलब है कि अगर मान लेते हैं एक छोटा सा पौधा आपने एक स्थान से किसी कारण से काटा, तो आप क्या करो, 10 जो है कि छोटे पौधे दूसरे स्थान पर लगाओ। यदि आपने क्या किया, 20 जो है कि कोई मध्यम आकार के एक पेड़ को काटा, तो उसके बदले में आप क्या करो, 20 या 25 पौधे आप कहीं दूसरे स्थान पर लगाओ। कोई अगर आपने पेड़ जो बड़ा पेड़ काटा है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए आपको कम से कम 50 जो है कि सैपलिंग करनी होगी, या अर्थात छोटे पौधों को दूसरे स्थान पर लगाना होगा। अब ये जो 10, 25 और 50 है, दरअसल इस वजह से है क्योंकि कि आपने तो एक मैच्योर पेड़ को काट दिया, जब तक दूसरे पेड़ जो आप सैपलिंग कर रहे हैं जब तक वो बड़े होंगे तब तक के लिए क्या है कि इसकी जो सेवाएं जो बड़े पेड़ की थी वो तो मिल नहीं पाएगी, तो उसका जो इन्वायरमेंट में इंपैक्ट था उसको तो आपने खत्म कर दिया। तो आपको क्या करना है, पेड़ काटने से पहले 10, 25 या 50 सैपलिंग करनी है। धीरे धीरे वो सभी पेड़ मिलकर क्या करेंगे, एक आध 2 साल 4 साल में जो बड़ा पेड़ आपने काटा है उसका जो इंपैक्ट था वो उसको क्रिएट कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर कोई फैसला, अपना कोई निर्णय नहीं दिया है और सभी पक्षों से जानकारी मांगी है। अब कोर्ट के सामने चुनौती यह है कि वो कैसे पर्यावरण और विकास में संतुलन स्थापित करे। दरअसल है मुद्दा यह है कि एक तरफ जनसंख्या बढ़ रही है, उसको बेहतर सुविधाएं देना है, और उन बेहतर सुविधाओं में क्या है, अच्छी रेल कनेक्टिविटी हो, अच्छे हमारे पास सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लेकिन उससे भी बड़ा है कि हमारे यहाँ का जो पर्यावरण है उसको कैसे स्वस्थ रखा जाए, और पर्यावरण को स्वस्थ रखने में पेड़ों का महत्व बहुत ज्यादा है। तो अब देखिए हमने क्या कहा कि कमेटी ने क्या बताया कि 74.5 हजार करोड़ जो है कि प्रति साल की सेवा एक पेड़ देता है, और उसके हिसाब से अगर जो है कि देखा जाए तो कोई पेड़ अगर 100 साल पुराना है तो उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए लगभग है। लेकिन अब पेड़ों की सेवाओं को हम दूसरे एंगल से देखते हैं। कुछ फैक्ट, एक स्वस्थ पेड़ हर दिन लगभग 230 लीटर या 230 किलोग्राम ऑक्सीजन देता है। अब ऑक्सीजन का जो रेट है, आपको अगर खरीदना पड़े तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि लाखों रुपए के क्या है ऑक्सीजन दिए जा रहे हैं पेड़ के द्वारा।
पेड़ अन्य क्षेत्रों की तुलना में जहां पर पेड़ ज़्यादा होता है वो क्या करते हैं, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम रखते हैं। टेम्परेचर को कम रखने के लिए अगर आप पंखा यूज करते हैं, आप एसी चलाते हैं या कुछ अन्य कार्य करते हैं, तो उसके मौद्रिक मूल्य को अगर आप देखें तो आप समझ पाएंगे कि कितना ज़्यादा पंखा, एसी, कूलर, लाइट आप यहाँ बचा रहे हैं। जिन क्षेत्रों में पेड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ पर जो है कि टेम्परेचर लगभग 4 डिग्री सेल्सियस कम होता है एज ए कंपेयर टू इस स्थान से जहाँ पर पेड़ नहीं है। तो कुल मिलाकर न सिर्फ यह जो है कि आपको ऑक्सीजन उपलब्ध करवाते हैं, बल्कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसको भी काफ़ी हद तक ये रोकते हैं और टेम्परेचर को कम रखते हैं। अब टेम्परेचर को कम रखने के लिए अगर आप इतना ही आप इस पे पंखे खर्च करते, एसी खर्च करते, उसकी कीमत जोड़ लीजिए। साथ ही साथ जो पेड़ हैं वह क्या करते हैं, मृदा अपरदन और क्षरण को रोकते हैं। अपरदन का मतलब मिट्टी का कट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, और क्षरण का मतलब है उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कमी आना। ये क्या करते हैं, भूजल स्तर को बनाए रखते हैं। अब तो यह तो हमने समझा मोटी मोटी चीज। अब कुछ मैं डेटा देता हूं जिनके माध्यम से इसके महत्व को और समझिए। 1979 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर तारक मोहन दास ने बताया था कि 50 साल के जीवन में जो है कि एक पेड़ क्या करता है, $2 लाख की सेवा देता है। $2 लाख को आप रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए, आप समझ पाएंगे। ऐसे ही दिल्ली ग्रीन्स नामक एक एनजीओ ने 2013 में बताया था कि पेड़ प्रति साल 30 लाख रुपए की कीमत का ऑक्सीजन देता है। एक पेड़ के विषय में बताया गया, एक पेड़ क्या करता है, 2013 में ये रिपोर्ट बताया गया कि प्रति साल 30 लाख की कीमत का ऑक्सीजन देता है। साथ ही साथ पेड़ों की संख्या यदि किसी स्थान पर 10% कम होती है तो बाढ़ का खतरा क्या होता है, 28% बढ़ जाता है। अब सोचिए कि कहीं पर अगर बाढ़ नहीं आ रही है लेकिन वहां पर अगर बाढ़ आती है तो आपने देखा होगा हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति क्या हो खत्म हो। तो उससे अच्छा क्या है कि बाढ़ आने से रोकने के लिए हम क्या करें, पेड़ों की संख्या बढ़ाएं, तो जो 1000 करोड़ रुपए हमारे बर्बाद हो सकते थे नहीं बचेगा। इसी तरह पेड़ों द्वारा 50,000 प्रकार की औषधियां दी जाती हैं और इन औषधियों का जो मूल्य है वह कई हजार करोड़ों में। अस्थमा की जो समस्या है, अस्थमा का अगर आप इलाज करवाते हैं तो आपको इसकी कीमत पता होगी। तो अस्थमा की समस्या को 33% तक कम किया जा सकता है अगर उस क्षेत्र में या फिर वहां पर जो है कि क्या किया जाए, 343 पेड़ लगा दिया जाए। मान लेते हैं कॉलोनी है, उस कॉलोनी में क्या है, अस्थमा के लोग ज़्यादा हैं, तो आप क्या करें, वहाँ पे अस्थमा की समस्या को कम करने के लिए 343 पेड़ लगा दें। तो आप समझ सकते हैं कि अस्थमा की बीमारी में जो खर्च होता है वो पेड़ कैसे उस खर्च को आपके कम कर देता है। शहरों में अधिक पेड़ लगाने पर देखा गया है कि 9% मौत को कम किया जा सकता है। अगर किसी क्षेत्र में एक साल में, एक महीने में 100 लोगों की मृत्यु हो रही है, अगर आप वहाँ पेड़ लगा देंगे तो वहाँ की हवा शुद्ध होगी, वहाँ का जो कि वाटर शुद्ध होगा, वहाँ के अन्य जो इन्वायरमेंटल निगेटिव इम्पैक्ट हैं वो कम होंगे, और इससे वहाँ पर जो होने वाली मृत्यु है उसमें 9% की कमी आती है। अगर आप इस मूल्य को आप मौद्रिक मूल्य में कन्वर्ट कर सकें, आप समझ सकते हैं पेड़ कितना महत्वपूर्ण। एक पेड़ की मदद से सालाना 3500 लीटर पानी जो है कि बारिश के माध्यम से बरसाया जा सकता है। मतलब अगर किसी क्षेत्र में बारिश कम हो रही है तो आप प्लांटेशन कर दीजिए। तो एक पेड़ की अंदर इतनी क्षमता है कि हर साल वो क्या कर सकता है कि बादल के माध्यम से 3500 लीटर पानी को वह बरसवा सकता है। और जब पेड़ होंगे तो ये जो है कि क्या कर सकते हैं, एक पेड़ 3700 लीटर पानी को रोककर आपके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकता है। इस 3700 लीटर जो पानी है जिसका आप जो है कि उपभोग करते हैं, इसके मौद्रिक मूल्य को जोड़ लेंगे तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा। साल भर में एक पेड़ 22 से लेकर 25 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। आपको पता है कि कार्बन ट्रेडिंग भी होती है, कार्बन का भी व्यापार होता है। तो ये जो कार्बन का व्यापार, अगर 20 से 25 किलो कार्बन डाइऑक्साइड बेचने जाएं तो आप समझ सकते हैं कि उसका जो मूल्य होगा आप पेड़ों के मूल्य में जोड़ सकते हैं। ठीक इसी तरह से एक पेड़ मिट्टी से लगभग 80 किलोग्राम पारा, लिथियम और जो है कि सीसा जैसे हानिकारक तत्वों को सोखता है। अगर इन तत्वों का आपको डिकम्पोज करना हो, इनका अपघटन करना हो, तो उसमें जो मौद्रिक मूल्य आता है वो भी पेड़ों में जोड़ लीजिए। एक पेड़ 6% जो है कि स्मोक की समस्या को कम करता है।
जैसे कि आपने देखा होगा कि दिल्ली जैसे क्षेत्रों में क्या होता है, सर्दी के समय यहाँ पर स्मॉग की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। वायु प्रदूषण में जो है कि इंडिया के सबसे आगे जो महत्वपूर्ण शहर हैं वह विश्व के रैंकिंग में आगे हैं। आपने देखा होगा हर साल 30 से 40 जो है कि हमारे शहर क्या होते हैं, वायु प्रदूषण सूची में आगे होते हैं। तो इस समस्या को भी कम किया जा सकता है। अब सोचिए कि आप स्मोक को रोकने के लिए जो खर्च करते हैं, अगर उसी खर्च को आप यहाँ पर पेड़ों के संदर्भ में जोड़ लीजिए तो एक पेड़ की कीमत क्या होगी। ठीक इसी तरह से एक पूर्ण विकसित जो पेड़ होता है 110 किलोग्राम तक छोटे कण, धूल कण और राख को सोखता है। और यह जो आपने देखा होगा जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं वहां पर इस समस्या काफी ज्यादा होती है, जहां पर चिमनियां ज्यादा होती हैं। तो उस वातावरण में जो निगेटिव जो है कि कंपोनेंट्स आ रहे हैं उनको हटाने के लिए जो खर्च करेंगे उसकी तुलना में आप देख लीजिए कि अगर एक पेड़ प्रति साल लगभग 110 किलोग्राम जो है कि यह छोटे कण सोख रहा है तो उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए। पेड़ लगाने से यह देखा गया है कि जो बिजली की खपत है वह 20 से 25% तक कम हो जाती है और एसी की ज़रूरत 30% कम हो जाती है। आप सोचिए अगर आप जो बिजली यूज करते, एसी चलाते तो उसमें कितना हर महीने खर्च आता, उसमें क्या करते हैं पेड़ कटौती कर देते हैं। तो स्वाभाविक है ये पेड़ों के मूल्य में जुड़ना चाहिए। ठीक इसी तरह से ध्वनि प्रदूषण में क्या होता है, 30 से 50% शोर कम हो जाता है। एक पेड़ की जो है एक पेड़ क्या करता है 80 पक्षियों को क्या करता है अपने ऊपर निर्भर करता है। तो इन पक्षियों का भी मूल जोड़ लीजिए। दुनिया में कुल मिलाकर हम देखें तो ये जो पेड़ हैं इनकी जो कीमत है काफ़ी अनमोल है। प्रश्न आएगा कि आखिर ये जो पेड़ है काटे क्यों जा रहे हैं। तो देखा जाए तो दुनिया में जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसमें 27% का योगदान है जो खेती की जमीन बढ़ाने के लिए, खनन करने के लिए, तेल और गैस का उत्पादन करने के लिए। अर्थात जितने वन काटे जाते हैं उनमें क्या होता है, या तो खेती के जंगल वाले क्षेत्र है उस पर खेती करना चाहते हैं लोग, या फिर जो है कि खनन करना चाहते हैं, या तेल और गैस का उत्पादन करना चाहते हैं। पिछले 18 सालों में भारत में लगभग 17,200 करोड़ वर्ग फीट में पहले पेड़ काटे जा चुके हैं और लगभग 125 करोड़ पेड़ जो है कि इस दौरान काटे गए हैं। आप समझ सकते हैं हमने कितना ज़्यादा पेड़ों को काटकर नुकसान किया है। ये देश के आपको पता है 33% क्षेत्र पर जंगल फैलाने के लिए जो है कि हमें क्या करना होगा, 14,000 करोड़ पेड़ लगाने की जरूरत है। और सरकार ने जो 33% का लक्ष्य रखा है अभी हम इससे काफी दूर हैं। तो अगर कहीं कोई प्रोजेक्ट होता है और बनता है तो उसका विरोध जब हम करते हैं तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि एक पेड़ ही तो काटा जा रहा। आप समझिए कि वहां किसी कितनी बड़ी संपत्ति हटाई जा रही। उसके अलावा जो 24% योगदान है पेड़ों की कम होने में वह है स्थानांतरित कृषि, जिसको झूम कृषि भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है एक जगह कृषि की और फिर छोड़कर चले गए, कुछ सालों बाद दूसरे स्थान पर। 23% जो है आग, जंगल में आग लगने वाली समस्या की वजह से पेड़ कम होते हैं। 26% लकड़ी से बनने वाले उत्पादों के लिए जिनको आप प्लाई के रूप में अन्य रूपों में यूज करते हैं, और इसी तरह शहरीकरण से। कुल मिलाकर यहाँ पर हमने ये समझा कि पेड़ों को जिन कार्यों के लिए काटा जा रहा है, इसके लिए जिन पेड़ों को हम काट रहे हैं उनके मूल्य से, उनके महत्व से हम परिचित नहीं। इस महत्व को आप काफ़ी कर सकते हैं। जैसे अगर एक पेड़ कितना छाया प्रदान करता है, एक पेड़ का सौंदर्य मूल्य कितना होता है, एक पेड़ जो है कि कितनी सामाजिकता को निभाता है, एक पेड़ जो है कि किसी जो है कि क्षेत्र के जो जीव हैं उनको कितना आवास प्रदान करता है, एक पेड़ के जो गिरे हुए पत्ते हैं, जो डालियां हैं, या उनसे जो प्राप्त होने वाला फल है उसकी क्या कीमत है। इन सब चीज़ों को जोड़ लेंगे तो आपको पता चलेगा एक पेड़ की कीमत 1 करोड़ नहीं बल्कि इससे ज़्यादा होती। आई होप आप समझ पाए होंगे एक पेड़ की कीमत क्या है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।